हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम हो चुका है और अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। और जल्द ही 4 से 5 दिनों के अंदर कक्षा 10 और कक्षा 12 वालों का रिजल्ट आ जाएगा। और इस समय आप लोगों का गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, जिसके कारण बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां आ गई है और इसमें गर्मी का समय है, जिसके कारण दोपहर को आप लोगों को बहुत ही ज्यादा नींद आती होगी। और इस समय स्कूल की भी छुट्टियां हो चुकी हैं, जिसके कारण मास्टर का भी दबाव नहीं है जिससे आप लोग पढ़ाई कर पाए, ठीक है। तो आप लोग का जो समय है इसी तरह बर्बाद हो रहा है, आप लोग अच्छे से इस समय पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग टाइम टेबल भी बनाते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आपके मन में एक प्रॉब्लम है कि मैं अच्छे से पढ़ाई कैसे करूं। तो यही सब प्रॉब्लम्स मैं दूर करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं एक बेस्ट टाइम टेबल, ठीक है। और एक ऐसा यह टाइम टेबल है जिसे आप लोग बहुत ही आसानी से फॉलो भी कर पाएंगे। और अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो आप अपने परीक्षा के समय अच्छे नंबर भी ला सकते हैं, क्योंकि देखिए इस समय जो समय चल रहा है यही एक सुनहरा समय है। अगर इस समय को आप लोग बर्बाद कर देते हैं तो आप लोगों को परीक्षा के समय बहुत ही पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आप बिल्कुल खाली होते हैं, आपके पास कोई काम नहीं होता है, आप सिर्फ घर पर होते हैं। इसलिए आपको इस समय केवल पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक बेस्ट टाइम टेबल बताने वाला हूं। और यह जो टाइम टेबल है यह सिर्फ छुट्टियों तक ही सीमित है, ठीक है, क्योंकि छुट्टियों के बाद आपका स्कूल खुल जाएगा, जिसके कारण आप इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो उस समय मैं आप लोगों को दूसरा टाइम टेबल बनाकर दे दूंगा। लेकिन यह जो टाइम टेबल है 1 जून से, ठीक है, 1 जून से 30 जून के लिए है, ठीक है। इस टाइम टेबल को आप लोगों को 1 जून से 30 जून तक फॉलो करना है। और 1 जुलाई से आप लोग का स्कूल खुल जाएगा, तो उस समय आप लोगों को एक दूसरा टाइम टेबल दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मोस्ट टाइम यह वीडियो होने वाली है। और वीडियो पसंद आएगी तो लास्ट में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि जो हमारा टारगेट है इस बार का वो 100 में 100 का है। इस बार हमें बोर्ड परीक्षा 2023 में 100 में 100 नंबर लाने हैं। और आपका जो न्यू बैच है क्लास 10th का वह भी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और क्लास 10th के लिए 1 से 2 वीडियो भी आ चुकी हैं। रेगुलर वीडियो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। जब रिजल्ट आ जाएगा उस दिन से आप लोगों का रेगुलर वीडियोज भी आने लगेंगे, ठीक है। रेगुलर आप लोगों की क्लासेस चलने लगेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठना है, ठीक है। देखिए बहुत लोग आश्चर्य में हो गए होंगे कि 4 बजे हम लोग कैसे उठे। हम लोग तो 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं। तो देखिए अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, आप 100 में 100 फोड़ना चाहते हैं, तब तो आपको 4 बजे उठना ही होगा, ठीक है। तो आप लोगों को प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठना होगा। 4 बजे उठने के बाद आधे घंटे के अंदर आपको ब्रश करना होगा एंड अदर्स मतलब अन्य काम, जैसे आप टहल सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सभी आधे घंटे के अंदर आपको करना होगा, जिससे आपका जो शरीर है वो स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो 4 बजे क्यों उठना है? 4 बजे उठने से यही होता है कि सुबह का जो समय होता है बहुत ही अच्छा होता है। उस समय आपका जो माइंड होता है बिल्कुल फ्रेश होता है और उस समय जो कुछ भी आप पढ़ेंगे आपके माइंड में वो बैठ जाता है, जिससे आप परीक्षा के समय बहुत ही आसानी से उसे अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। अब देखिए अब क्या करना है, 4:30 बजे से 6 बजे तक लर्निंग ऑल सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है, देखिए अब आधा घंटा आपको फ्रेश हो लेना है। उसके बाद 4:30 बजे अपने टेबल पे बैठ जाना है। बिस्तर पे बैठकर नहीं पढ़ना है, नहीं तो बिस्तर पे बैठेंगे तो आपको फिर से नींद आ जाएगी। 4:30 बजे आपको टेबल पर अपने बैठ जाना है और 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक लर्निंग ऑल सब्जेक्ट। लर्निंग ऑल सब्जेक्ट का मतलब है कि सभी विषयों को आपको याद करना है। देखिए सभी विषयों को याद करने का मतलब क्या है, जो कुछ भी आप अगले दिन पढ़े हैं, ठीक है, जो ऐसा चीज है जिसे याद करना है, ठीक है, तो उसको आप इस समय याद कीजिए। जैसे हिंदी में कुछ कवियों और उनके रचनाओं को पढ़े हैं तो अगले दिन सुबह उसे इस टाइम को याद कर लीजिए। विज्ञान में कुछ अगर आप जैसे ओम का नियम या कुछ भी ऐसे कुछ डिफिनीशन पढ़े हैं तो उसे आप लोग सुबह इस समय 4:30 बजे से 6 बजे के अंदर उसे आप लोग याद कीजिए, क्योंकि सुबह में जो कुछ भी याद किया जाता है वह बहुत लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। तो प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठना है, आधे घंटे आपको ब्रश करना है, फ्रेश हो लेना है, थोड़ा सा टहल लेना है, एक्सरसाइज कर लेना है। उसके बाद 4:30 बजे से 6 बजे तक आप लोगों को लर्निंग ऑल सब्जेक्ट जो भी अगले दिन आप पढ़े हैं उसके पिछले दिन उसको आप लोगों को लर्न कर लेना है, ठीक है। अब दिया है आधा घंटा आराम कर लें।
उसके बाद 6 बजे से 6:30 बजे तक आपको आराम करना है। आराम करने का ये मतलब नहीं है कि आपको सोना है, बल्कि जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाके ठंडी ठंडी हवाएं लेनी है, थोड़ा इधर उधर जाना है, चाय वाय पी लेना है, ठीक है। तो आधे घंटे आपको ये सब करना है। आराम करने का ये मतलब नहीं है कि जाइए बिस्तर पर और सो जाइए, ठीक है। तो आधे घंटे के बाद 6:30 बजे से 8 बजे तक नया टॉपिक पढ़िए। इसका क्या मतलब होता है कि 6:30 बजे से 8 बजे तक, इसका मतलब 1.5 घंटा आप लोगों को कोई नया टॉपिक पढ़ना है। नए टॉपिक का मतलब है जो आप पढ़ेंगे वो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होना चाहिए। जैसे साइंस में अगर आप लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, जो कि पहली बार पढ़ रहे हैं, उसको अगले दिन नहीं पढ़े थे, तो वो जो नया टॉपिक आप पढ़ेंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में इस समय आ जाएगा। जैसे ओम का नियम आप पढ़ रहे हैं कि ओम का नियम क्या होता है, उसका सत्यापन कैसे किया जाता है, तो उस टॉपिक वो आपके लिए अगर नया है, अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आपको इस समय बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो कोई नया टॉपिक पढ़ना है हर सब्जेक्ट से। जरूरी नहीं है कि विज्ञान या हिंदी में ही आपको पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट, सामाजिक विज्ञान हो गया या आपका इंग्लिश हो गया, मैथ तो आपको लगाने कीजिए, मैथ नहीं पढ़ना है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, साइंस हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है इस समय 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक आप लोगों को कोई नया टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहां से 8 बजे के बाद, अब 8 बजे के बाद 4 घंटे आप लोग बिल्कुल खाली हैं। अब 4 घंटे आप लोग खेलिए कूदिए, खाना खा लीजिए, आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद दोपहर के समय, ये सब कुछ करने के बाद दोपहर के समय 12 बजे, अब 12 बजे आप लोग बैठ जाइए, ठीक है। 12 बजे से 2 बजे तक आप लोगों को मैथ पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसके एक्सरसाइज को आप लोगों को सॉल्व करना है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रश्नावली को सॉल्व कीजिए। इस समय आपको मैथ ही लगाना है। सूत्रों की सहायता से ज्यादा जो भी प्रश्नावली आप लोग पढ़ रहे हैं उसके ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, यानी 2 घंटे आप लोगों को मैथ के एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अब देखिए 2 बजे से 4 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक साइंस के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, यानी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपको लगाने हैं। ये देखिए ये दोपहर का समय है। दोपहर में आपको ना कुछ याद करना है और ना ही कुछ लिखना है। इस समय आपको मैथ और फिजिक्स पर ही ध्यान देना है। मैथ के एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगता है और दोपहर का समय जो होता है वो बहुत धीरे धीरे बीतता है इस समय, गर्मी के समय में। तो इसलिए आपका जो समय आपके पास बहुत ज्यादा है और आप इस समय में बहुत ही अच्छे से अपनी मैथ और फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको मैथ के एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और 2 बजे से 4 बजे तक साइंस के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। अब देखिए 4 बजे से 5 बजे तक रसायन या जीव विज्ञान का आप लोगों को अध्ययन करना है, ठीक है। रसायन विज्ञान का भी अध्ययन कर सकते हैं या जीव विज्ञान का भी अध्ययन कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर। या तो आप रसायन विज्ञान पढ़िए या तो जीव विज्ञान पढ़िए, जो भी आपको लगे कि ये मेरा अधूरा है उस पर ही ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक इन दोनों में से कोई एक पढ़ना है, नहीं तो आप आधा आधा घंटे दोनों को भी दे सकते हैं, ठीक है। अब है 5 बजे से 7 बजे तक खेल कूद। इससे क्या होता है, देखिए शरीर स्वस्थ रहता है। खेल कूद भी करना बहुत जरूरी है। तो 2 घंटे आपको खेल कूद के लिए दिया जाता है। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आप लोगों को खेल कूद करना है। इधर उधर जाइए, दोस्तों के साथ घूम लीजिए, थोड़ा शाम की थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं ले लीजिए, कुछ व्यायाम कर लीजिए, ठीक है। और खेल कूद जो भी आप खेलते हैं, जैसे क्रिकेट या वॉलीबॉल, जो भी आप खेलते हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो सब आप खेल सकते हैं 5 बजे से 7 बजे तक। अब आता है नाइट का समय, यानी रात का समय। अब रात के समय में आपको क्या पढ़ना है, रात के समय में 7 बजे से 8 बजे तक, ठीक है। 7 बजे से 8 बजे तक आप लोगों को हिंदी पढ़ना है, ठीक है। हिंदी पढ़ना है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। उसके बाद 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ना है, ठीक है। 8 बजे से 9 बजे तक आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ना है। उसके बाद आप आधा घंटा डिनर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आधे घंटे में अपना डिनर कर लीजिए, अपना भोजन कर लीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ से 9:30 बजे से, ठीक है, यहाँ पर 9:30 रहेगा, 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना है। और फिर 10 बजे से 10:30 बजे तक जो कुछ भी आप पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लीजिए। नहीं तो यहाँ पर भी 1 घंटा इसको दे सकते हैं 9:30 से 10:30 बजे तक,
ठीक है। 9:30 से 10:30 बजे तक आप सामाजिक विज्ञान पढ़ सकते हैं और 10:30 से 11 बजे तक 10:30 से 11 बजे तक जो कुछ भी आप इस दिन पढ़े हैं उसका रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि रिवीजन देखिए करना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ने के बाद रिवीजन नहीं करेंगे तो आप जो कुछ भी पढ़े हैं सब कुछ आप भूल जाएंगे। इसलिए सब कुछ पढ़ने के बाद रात के समय रिवीजन करके ही आपको सोना है। फिर आपको 11 बजे सोना है और 4 बजे उठ जाना है। कितने घंटे आपको सोना है? 11, 1, 12 और 4, 1, 5। 5 घंटे बहुत होते हैं एक विद्यार्थी के लिए, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है। ठीक है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 5 घंटे बहुत ज्यादा है। 5 घंटे की नींद बहुत ही अच्छी है। तो इसके बाद आप रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के बाद आप आराम से सो जाइए। ठीक है, तो 1 महीने आप लोगों को इसी टाइम टेबल को फॉलो करना है। अगर आप लोग 1 महीने इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आप कमजोर छात्र भी हैं तब भी आप एक अच्छे छात्र हो जाएंगे जो अपने एग्जाम में एक अच्छा नंबर ला सकता है। आप ऐसे विद्यार्थी बन सकते हैं। इस समय आप लोग 1 महीने इसी टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अब क्लास 10th का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। उसके बाद आप लोग क्लास 11th में चले जाएंगे और इस बार जो बच्चे क्लास 10th में गए हैं उनका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। तो अगर न्यू बैच के आप लोग स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे चैनल पर 11th की भी पढ़ाई स्टार्ट की जाए तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो 11th की भी पढ़ाई स्टार्ट हमारे चैनल पर कर दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।